हाई सोसाइटी की बात नहीं हो रही। सबसे पहले तो आप पेट पूजा से, घर से, कपड़ों से, आपके जिस्म पे कपड़े आ जाएं, आपके पेट भरा हुआ है, उसके बाद एजुकेशन पे आता है। बहुत बड़ी आबादी अगर इस कश्मकश से अभी नहीं निकली तो बैरून मुल्क में, अदर कंट्रीज़ में सीईओज़ बनने के ख्वाब तो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। लीना नैयर जो सीईओ बनी है चैनल्स की। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज लीना नैयर बिकम्स चैनल्स ग्लोबल सीईओ, पाकिस्तानी रिएक्शंस। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंडिया की एक खातून के बारे में जिनका नाम है लीना नैयर, जो कि पहले यूनिलीवर की चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑफिसर थी और अब उनको एक फ्रेंच ग्रुप है जिसका नाम है चैनल। उन्होंने उन्हें इन्विटेशन दिया कि वो एज आ सीईओ जो है वो उनकी कंपनी में काम करें। अब चैनल क्या है? इसकी बुनियाद 1909 में रखी गई थी और ये एक फैशन कंपनी है जिसमें एक्सेसरीज़ और हैंडमेड क्लोथ्स की जो होती है वो डीलिंग होती है। तो उधर जो है लीना नैयर अब एज आ सीईओ काम करेंगे। आज हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान का और इंडिया का और अपनी आवाम से पूछेंगे कि वहाँ की औरत इंटरनेशनली काम कर रही है, क्या उन्हें यहाँ की आवाम को असरात नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की औरत भी इन फ्यूचर इंटरनेशनली काम कर पाएगी, और अगर नहीं कर रही तो उसकी क्या वजूहत है। तो चले अपनी आवाम से पूछते हैं और देखते हैं कि क्या इस बारे में वो हमें जवाब देते हैं, उनके क्या रिव्यूज़ होते हैं। तो चले। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सलमा। अच्छा सलमा, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया की एक खातून है जिनका नाम है लीना नैयर, ठीक है। वो पहले यूनिलीवर की एग्जीक्यूटिव थी, अब उनको एक फ्रेंच ग्रुप है जिसका नाम है चैनल। उन्होंने इन्विटेशन दिया है कि आप हमारे चैनल की जो है वो सीईओ बन जाए, ठीक है। तो आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखती हैं? एक्चुअली मैं भी एक एजुकेशनल उससे लिंक करती हूँ एजुकेशनल, क्योंकि मैं एक स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में एज ए टीचर जो हूँ वो हूँ। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक हम लोग देखते हैं वो ये है कि हमारी आई एम उर्दू टीचर। सो मेरे लिए बेसिकली ये पॉइंट है कि हम लोग अपनी जो लैंग्वेज है उसको उस तरह प्रमोट नहीं कर रहे। आप चाइना चले जाएँ, आप जापान चले जाएँ, आप किसी कंट्री में चले जाएँ, वो इंग्लिश को उस तरह से फोकियत नहीं देते जिस तरह से अपनी लैंग्वेज को देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उलट है कि हम लोग अपने आप को स्लेव्स जो है ना, वो हमने एक स्लेवरी का जो वो था, हम लोग उसी पे चल रहे हैं कि हमने इंग्लिश को जो है वो हमने बेसिक कर दिया कि जी हर चीज़ इंग्लिश में होगी और हमारे बच्चों को चाहे उर्दू ना आती हो, इट्स ओके, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो इस चीज़ में ये है कि हम लोग ख़ुद ही अपनी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहे, तो कोई और कैसे करेगा? उनको तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कि इंडिया की खातून है लीना नैयर, उनका नाम है, ठीक है। वो पहले यूनिलीवर की एग्जीक्यूटिव थी, अब उनको एक फ्रेंच ग्रुप है जिसका नाम है चैनल, एक फैशन की कंपनी है, ठीक है। उन्होंने इनवाइट किया उनको कि वो एज अ सीईओ वहाँ पर काम करें। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? असल में मैं सल्यूट पेश करता हूँ सबसे पहले तो इनको, वर्डिंग में चेंज होता है क्योंकि बात इतनी सी है कि पाकिस्तानी अगर किसी लड़की को छोटी सी जॉब करनी पड़ जाए ना तो उसको मौत पड़ जाती है। या तो उसके पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते और या फिर वो कहती हैं कि नहीं मेरी जॉब नहीं करनी, मेरे बाहर नहीं जाना, मैंने ये नहीं करना। यार हम तो पहली बात हम अपनी लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते। हम तालीम दिलाते हुए अभी झिझकते हैं कि यार तालीम हासिल करेगी, बोल्ड हो जाएगी, बोल्ड ड्रेसिंग करेगी। हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं कर रहे। अब देखिए इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं ना, वहाँ पे इंडिया का बंदा मुलाजम नहीं होगा, वहाँ पे मजदूरी नहीं कर रहा होता, बल्कि वहाँ पे बॉस बन के बैठा होता है। ऐसा क्यों है? ये इस वजह से है कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत आम है। वहाँ पे अगर एक लैंग्वेज पे उनकी हिंदी है ना तो दूसरी लैंग्वेज उनकी इंग्लिश बन चुकी है। वो उस पर फुल फोकस किए हुए हैं। उनको पता है कि यार अगर हम इंग्लिश पे फोकस हासिल नहीं करते ना, इस पे ग्रिप नहीं होती, तो हम किसी मुल्क में जाके अपनी कम्युनिकेशन नहीं बेहतर कर सकते। हम वहाँ जाके क्या बताएंगे खुद के बारे में? अब पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे पर्चियाँ पढ़ रहे होते हैं, पर्चियाँ भर के आप सीईओ तो नहीं बन सकते ना। ये खास बात है इंडिया में। हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है। इंडिया इसलिए तरक्की करता जा रहा है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत आम है और बहुत सस्ता भी है और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, इसलिए सीईओ बनते हैं। हाँ, कि इन फ्यूचर यहाँ से भी कोई औरत इंटरनेशनल ग्रुप के साथ काम कर पाएगी? कर पाएगी ना। रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंस नहीं है हमारे पास, कौन सपोर्ट करेगा? आप कर लें, मैं कर लूँ, कोई भी इधर लेडीज़ है
फॉर एग्जांपल पीआईडी करती है, उसको क्या स्पोर्ट्स है, वो पीआईडी करके भी जॉब ढूंढ रही है, टीचिंग के लिए जा रही है, किसी मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी सीवी सेंड कर रही है, ईमेल कर रही है, इंटरव्यूज दे रही है। हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उनमें कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप बच्चा जो है लड़का लड़की मेल फीमेल उसके बाद उसको सपोर्ट किया जाए, कोई भी नहीं सपोर्ट करता। ये दौर आ गया, आपके भाई बहन या कोई भी आप पे 10 रुपये कोई नहीं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, उधर इन्वेस्टर हैं। अब मैं जी एक कंपनी है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो डीजल इंजन बनाती है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजन वो जो है ना सप्लाई करती है। उसकी जो वहाँ की CEO है ना, वो एक लेडीज़ इंजीनियर है इंडिया की। अच्छा। और एक पाकिस्तानी नहीं है उस कंपनी में। तो यही वजह कि हमारे यहाँ पे सपोर्ट नहीं की जाती। मेरे साथ मेरा एक कुलीग है, वो जो है डिप्लोमे में गोल्ड मेडलिस्ट है, BSc उसने की है गुजरात यूनिवर्सिटी से 4.0 GPA में, और वो 11 स्केल में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। आप अंदाज़ा करें कि जिस बच्चे का, और वो स्पोर्ट्स में वेट लिफ्टिंग में भी गोल्ड मेडलिस्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो एक 25,000 रुपये की जॉब कर रहा है। कि कोई एक बंदा इम्प्रूव हो, पूरी सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होती हैं, सिलेक्शन होती है, तो ये फुल वो फोकस करके फिर सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये एज ए नेशन हम लोगों को अपने माइंड को और ख़ुद को ग्रो अप करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एजुकेशन के लिहाज से कोई भी आई थिंक लड़की पीछे नहीं है, ना कोई लड़का पीछे है, लेकिन ये है कि एज ए सोसाइटी हम लोगों को ग्रो करने की ज़रूरत है। नहीं, लेकिन वहाँ की औरत जो है एक फ्रेंच ग्रुप में एज आ CEO आप काम करेंगी, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने कभी कोई इस तरह का इनिशिएटिव देखा ही नहीं है कि यहाँ की औरत इंटरनेशनली काम करे। तो आप इसकी वजह क्या समझती हैं, क्या वजूहत नज़र आती है आपको? इसकी वजह ये भी हो सकती है कि देखें जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, वही तो बात है ना कि यहाँ देखें अगर हम लोग कुछ करते हैं, अगर यहाँ के जो नौजवान हैं वो पढ़ते हैं, हम लोगों ने भी जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो आप आगे जो है वो आपको नहीं पता कि आपको जॉब्स मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं है वो, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है जी रिश्वत का बहुत ज़्यादा, कि फ़लाँ का बेटा है और ये है तो उसको जॉब दे दी जाए, और जो लोग डिज़र्व करते हैं वो जॉबलेस बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग जो है वो अपने लोगों को उस तरह से नहीं करते जिस तरह से हमें उनको देनी चाहिए इम्पोर्टेंस। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसमें कोई एजुकेशन का भी अमल दखल है कि हम लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस ही नहीं करते लड़कियों की ग्रोथ पे? हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की, आपको नहीं लगता कि इस तरह की नॉलेज भी ऐड होनी चाहिए जिससे हम लोग लड़कियों को भी आगे प्रमोट कर सकें? नहीं, लड़कियों को प्रमोट करते हैं, लेकिन बेसिकली मुझे जो चीज़ लगती है कि वो हम लोग अपनी जो हमारी इक़दार है ना, हम लोग उनको भूल गए हैं। जो हमारे बुज़ुर्गों में थी जो चीज़ें थी कि हमने अपनी चीज़ों को हम भूल गए हैं, और हम लोग दूसरों के उस पर नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गए हैं कि फ्रेंच ऐसे करते हैं तो हमने ऐसे करना है, और सिर्फ मुझे तो ये रीज़न उसमें नज़र आता है। पाकिस्तान जो है, हम आज़ाद तो है लेकिन इसकी औरत को इतनी आज़ादी नहीं दी गई, ठीक है। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और जिसकी बिना पे यहाँ औरत को इज़्ज़त दी जाती है और तरजीह भी दी जाती है, लेकिन इज़्ज़त का मतलब यहाँ हरगिज़ ये नहीं है कि हम नंगे सर घरों से निकलें, बेहुदा लिबास पहने, और ये हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता और हम पे ज़ेब नहीं देती, ये चीज़ हमें ज़ेब नहीं देती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक औरत काम कर रही है एक फ्रेंच कंपनी में तो वो इज़्ज़त अपनी बेच रही है? एक सेकंड नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये तो सबसे पहले तो औरत पे खुद डिपेंड करता है कि वो खुद को सेल करना चाहती है या वो काम करना चाहती है। अगर वो काम करना चाहती है अपने काम के साथ, अपने पैशन के साथ, वो सिंसियर है, अपने घर के साथ सिंसियर है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद को बेच रही है। बेचना है तो उसने खुद बेचना है। अच्छा, जो है लीना नैयर वो फर्स्ट यंगेस्ट लड़की हैं इंडिया की जो एक इंटरनेशनल ग्रुप के साथ काम करने जा रही है। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान का भी कोई इस तरह का इनिशिएटिव नज़र आ सकता है या नहीं? जी, लाजमी आ सकता है। ये तो एक अवेयरनेस के हिसाब से है, अवेयरनेस की बात है। अगर अवेयरनेस होगी लोगों को, अगर लोग इसको बेहतर समझते हैं, समझ सकते हैं, काम कर सकते हैं, या औरतें करना चाहती हैं, अवेयर हो रही हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है कि वो काम ना करें। लाजमी अगर वो करना चाहती हैं तो वो करें। कि खातून थी फाल्गुनी, ठीक है, उन्होंने अपनी पहले एक सेल्फ मेड कंपनी बनाई, काफ़ी अच्छी वो ग्रो की थी। वो इंडिया की पहली खातून थी जिन्होंने सेल्फ मेड कंपनी अपने बलबूते पे बनाई थी, ठीक है। अब ये दूसरी खातून है उनकी लीना नैयर जो इंटरनेशनल ग्रुप के साथ काम करेंगी।
आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान की भी औरत इस तरह इंटरनेशनली किसी अच्छे ग्रुप में काम कर पाएगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट। अगर चांस देंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे। क्यों पाकिस्तान की औरतें कौन सा कोई किसी से पीछे हैं, ठीक है ना। पढ़ाई में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इतने रिकॉर्ड्स बना रही हैं। अब आप देखें कि स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का कितना अच्छा वो किया है ऐसा सब कुछ, ठीक है। अगर मेल्स जा रहे हैं तो वाई नॉट फीमेल्स क्यों नहीं ये लीड कर सकती हैं, ठीक है। ज़रूर लीड करेंगी और अच्छे तरीके से लीड करेंगे और उनसे भी बेटर होकर लीड कर सकती हैं। तो इंडिया की एक खातून थी, उनका नाम था फाल्गुनी। उन्होंने अपनी एक सेल्फ मेड कंपनी बनाई। वो पहली खातून थी इंडिया की जिन्होंने अपना सेल्फ मेड कंपनी स्टार्ट की थी। अब ये दूसरी है लीना नैयर, जो इंटरनेशनली अब काम करेंगी एज अ CEO, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी कभी औरत इतनी आज़ाद हो पाएगी? पाकिस्तान में आज़ाद हैं या लिबर्टी पूरा घूम लो, यहाँ पे हर लड़की ने पेंट शर्ट पहनी हुई है। आप सिर्फ आज़ादी किस चीज़ को कहते हैं कि हम लड़कियों को इजाज़त दे दें कि वो हर लड़के के साथ फिरे, हर लड़के के साथ घूमे, इस चीज़ को आप आज़ादी कहते हो? आज़ादी ये नहीं होती। आज़ादी काम की आज़ादी है। अगर बोल्ड ड्रेसिंग करके आप लिबर्टी में आ सकते हो तो आप बोल्ड ड्रेसिंग करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो, तालीम अच्छी हासिल करो और आपको ये आज़ादी भी मिल जाएगी कि आप जॉब करें अच्छी। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अटके हुए हैं, यहाँ पे ना हम रुक चुके हैं कि हमें आज़ादी नहीं मिल रही। पता नहीं कौन सी आज़ादी की बात करते हैं आप लोग, या लड़कियाँ बात करती हैं कि हमें आज़ादी नहीं मिल रही। अभी मेरे सामने से 2 लड़कियाँ गुजर रही हैं, उनके साथ कोई मर्द नहीं है। ये आज़ादी है ना, उनके साथ कोई मर्द नहीं है, मर्द ने बगैर जाने दिया है ना, तो आज़ादी है। हम सिर्फ इस सोच से बाहर नहीं निकल रहे कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, पता नहीं कौन सी आज़ादी चाहिए उनको। इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम ये है, मैंने बताया कि हमारी सोच ये है कि हमारे यहाँ पे जो है ना एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, लेकिन उसको एजुकेशन हासिल करने के बाद जो है ना स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं दिए जाते। इसमें सिंपल ये है कि हमारे जो से टॉपर होते हैं वो हायर हो जाते हैं फॉरेन कंपनीज़ के अंदर, ठीक है। फॉरेन कंपनी उनको ले जाती हैं, यूज़ वो हम लोगों को करती हैं। उसके बाद जो प्रिंट आउट होता है ना, जो भी लिटरेचर है या जो भी आपका तजुर्बा वगैरह, वो अपने नाम से वो प्रिंट आउट करते हैं। ये सबसे हमारा बड़ा यहाँ पे फैक्टर है। आज मैं अपने बच्चे को लेके गया हूँ एक स्कूल में, सोसाइटी पब्लिक स्कूल है, अच्छा 1-2 स्कूल में और गया हूँ। अब स्कूल वालों ने एज लिमिट लगा दी हुई है अपनी मर्ज़ी से। कोई कहता है जी आपका बच्चा नर्सरी में होगा 4 इयर्स का, कोई कहता है जी आपका बच्चा नर्सरी में होगा 4.5 इयर्स का, और कोई कहता है जी 3.5 इयर्स का होगा। यानी कि प्राइवेट स्कूल्स का सिस्टम ही एक ही नहीं है। आज हम इधर आने से पहले मैं 2-3 स्कूल्स का विज़िट करके आया हूँ, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे आप 10,000 और 12,000 पर मंथ पे करें, ना आपकी वो एज देखते हैं, ना आपके आप बच्चे की एजुकेशन देखते हैं। यानी कि सिस्टम ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। तो पहली बात है कि बच्चा सीखता है 1 से लेके 5 तक, बैठना, उठना, पढ़ना, उसका माइंड सेटअप बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे बच्चों के माइंड में यही है, आपने डॉक्टर इंजीनियर बनना है या ज़्यादा से ज़्यादा आपने पायलट बनना है। ना स्कूल में इसकी ग्रोइंग है और ना वैसे देखें फैशन डिज़ाइनिंग है, उसके अलावा आपका मल्टीमीडिया है और भी बहुत सी जो ब्रांचेज़ हैं उसकी तरफ बच्चों को इनकरेज ही नहीं किया जाता। स्पोर्ट्स है, किसी की तरफ किसी स्कूल का कोई जो है ना वो है ही नहीं है कि आपने बच्चे को तैयार है। आपके बच्चे में 50 बच्चे 30 बच्चे क्लास में AC लगा के बैठा देते हैं, उसके बाद उनको पढ़ाया नहीं जाता। सिर्फ उनको एक देखें हाई लेवल का जो है ना वो इमो तैयार करके माइंड में दे दिया जाता है कि बस आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने ये खाना है, ये पहनना है। तो और वैसे भी आजकल के जो हालात हैं, पुअर लोग तो वैसे ही गवर्नमेंट के अलावा कहीं पढ़ा नहीं सकते। और गवर्नमेंट में ये हाल है हमारे कि गवर्नमेंट टीचर्स का नहीं कसूर, गवर्नमेंट टीचर्स को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, बच्चों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, कोई चेक एंड बैलेंस है ही। पहले फाल्गुनी थी वहाँ की खातून, ठीक है, उन्होंने अपनी सेल्फ मेड एक कंपनी बनाई वहाँ पर, वो पहली खातून थी वहाँ इंडिया की। और अब ये उनकी दूसरी खातून है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगी, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ की औरत एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा आज़ाद है? उनका एजुकेशनल सिस्टम जो है वो हमसे बहुत बेटर है। वो क्योंकि मैं जैसे हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ते थे, तो जो बुक्स उन्होंने बहुत साल पहले वो पढ़ चुके हुए हैं, वो बुक्स हमें अब पढ़ाई जा रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वो वाला जो सिलेबस है वो अब पढ़ाया जा रहा है हमें। सो इसमें हमारे एजुकेशनल जो बैठे हुए हैं, जो सिलेबस बनाते हैं और ये सब कुछ जो करते हैं, उनका भी हाथ है कि वो सिर्फ जो है वो सैलरीज ले रहे हैं और दे कांट डू एनीथिंग। जब वहाँ की औरतें इतना आगे बढ़ी हैं और यहाँ पर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है या कोई और वजह है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से हमारी औरत जो है वो इंटरनेशनली काम नहीं कर पा रही? किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें कमियां खुद से पूरी करनी पड़ती है। हर चीज़ को हम हुकूमत पे डाल देंगे। हुकूमत एक होती है, आप हज़ारों लोग हैं,
करोड़ों इनकी की बातों आबादी से है ये भी हंस पाकिस्तान की, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ हुकूमत क्या ने सब करें कुछ करना हुकूमत होता से है। हटके? आपको खुद को भी बेहतर करना पड़ेगा। जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे बताता हूँ। तो हुकूमत तब तक कोई काम नहीं करेगी। हुकूमत को कह दो कि यार पाकिस्तान में ना ये नहीं हो रहा, ये नहीं, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। भाई हमारे जो स्कूल मालकान है वो एजुकेशन सही नहीं दे रहे, हुकूमत उसमें क्या करेगी? ये बताएं, आपने अभी सपोर्ट की बात की लड़कियों की, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट का भी इसमें कोई अमल दखल है? गवर्नमेंट का तो नहीं कर रही। गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर कर किसको रही है? कोई भी गवर्नमेंट आई है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। स्वाय एक काफ लीग के दौर में उन्होंने ये सिस्टम किया था गरीब लोगों के लिए कि उन्होंने कहा था एजुकेशन फ्री कर दें, जो आप गवर्नमेंट स्कूल में भी जो आप पैसे देते हैं, थोड़े बहुत बुक्स वगैरह खरीदते हैं, वो फ्री की थी। इसके अलावा किसी ने कोई गवर्नमेंट नहीं किया। और स्कॉलरशिप देते हैं आप 90% वाले को देते हैं, 50-70% वाला कहाँ जाएगा? शायद उसका माइंड कि आईटी में हो, लाजमी तो नहीं है कि टॉपर ने ही सारा कुछ करना है। टॉपर तो नहीं सारा कुछ करते, आपके मिडल आगे चल के वो भी दरमियाने कामयाब तबके होंगे। के 60 वाले, 70 वाले, 80 वाले पे UNT अब 20 लाख में आपका बैचलर करा रही है कंप्यूटर साइंस और IT। पाकिस्तान में तो एजुकेशन बिक रही है। आप फिर किस तरह कहते हैं कि जी हमारे जो है लड़के लड़कियां कहीं मल्टीनेशनल जाके CEO करें, या अब वो जिस डॉक्टर ने या जिस इंजीनियर ने 20-25 लाख रुपया कमाया है, हमारी वाली बात अगर वो कर रहे अपना हैं। प्राइवेट काम करेगा वो तो पहले अपने तो वो पहले वही 20 से 30 निकालेगा। लाख रुपया खर्चा निकालेगा ना। डॉक्टरी का ये आलम हो गया कि प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं, आपके 50% नंबर है, आपके पास 50 लाख है, आप डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन अभी तक इस तरह का इनिशिएटिव जो वो पाकिस्तान से नज़र नहीं आया इंटरनेशनली अगर हम देखें तो क्या वजूहात लगती हैं आपको इन सब की? वजूहात बस ये थोड़ा बहुत एक्सपोजर की कमी है, थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट करे। अभी आप मुसरत मिसबा को देख सकते हैं, ठीक है, उसने अपना मेकअप ब्रांड इतना अच्छा सा लॉन्च किया है, ठीक है ना, तो वो भी तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, बहुत ज़्यादा अमेरिका में बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, इंग्लैंड में हर जगह मुसरत मिसबा का एक नाम है, वो भी तो एक फ़ीमेल ही है ना। तो इसी तरह से ये बाकी फ़ीमेल्स भी कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं? ये है कि बायसनेस दुनिया के लोगों को भी काम करनी चाहिए टूवर्ड्स इस्लाम एंड टूवर्ड्स पाकिस्तान, ठीक है ना। ये जो ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं इन्हें चांस देना चाहिए इनकी फ़ीमेल्स को। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जाने लोगों से उनके रिव्यूज़। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे। इन सब की राय आपने सुनी। अच्छा, इनमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हम पहली वीडियोस में कर चुके हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर, कि हमारा सिस्टम यानी कि 5 क्लास तक तो बस बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कंप्यूटर सब्जेक्ट में कि ये हार्ड डिस्क है, ये प्रिंटर है, ये स्पीकर है, ये मॉनिटर है, इससे आगे नहीं बढ़ा जाता। दूसरी बात ये कि हम जो चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं वो इंडिया में स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है, यानी कि हमारा वो सालों पुराना जो सिस्टम है ना वही चलता हुआ आ रहा है। उसमें कोई एडवांसमेंट नहीं हुई है, उसमें कोई चीज़ें ऐड नहीं हुई है, रद्दोबदल नहीं हुई है। जैसे कि उसमें अभी इसमें वीडियो में भी वो जो लड़की थी जिन्होंने फेस कवर किया हुआ था उन्होंने ये बात बोली कि हमारा जो सिस्टम है इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं कर रहा। ये जो बड़े बड़े इदारे हैं एजुकेशन को लेकर, तो इनमें चाहिए कि जो भी हुकाम आला है वहाँ के, जो भी लोग हैं जो देख रेख कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को मतलब करते हैं, देखते हैं, तो उनको चाहिए ना कि वो इसमें एडवांसमेंट लाएँ, उसमें चीज़ों को ऐड करें, कोर्स आउटलाइन अच्छा बनाएं, लेकिन वो इसमें कोई रद्दोबदल नहीं करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ। अच्छा, सबने अपनी अपनी राय दी। सबसे पहले जो खातून थी, हाँ, मुझे उनकी बात कुछ समझ नहीं आई। वो थोड़ा सा बात को ही समझ नहीं पाई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो इनका सवाल था ना, लड़की का एंकर का जो सवाल था ना, उन्होंने बात उल्टी कर दी। आप पूछें कैसे, वो ऐसे हम अगर इंडिया को फॉलो करते हैं फॉर सपोज, और हमें करना भी चाहिए क्योंकि वो इतने कामयाब है, हम इतने पीछे हैं। हमारी नाकामी की पता है सबसे बड़ी वजह मैं आपको क्या बताऊंगी? इंग्लिश। सही। आप यहाँ पे देखिए, आप किसी से इंग्लिश में बात कर लेना, कोई बच्चा, कोई भी एक्सवाइज़, कोई भी, वो घबरा जाता है, सहम सा जाता है, जैसे उसको मतलब उसके ऐसा लगता है उसके सर पे कोई पहाड़ टूट गया हो कि वो जवाब कैसे, वो आंसर कैसे। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो वो खातून सवाल ही समझ नहीं पाई कि यार बात क्या हो रही, टॉपिक क्या हो रहा है। तो वो अपने हिसाब से हमारे यहाँ उर्दू को नहीं फोकस दिया जा रहा। नहीं, उर्दू को तो छोड़ देना, आप इंग्लिश को फोकस दें। तो ये है कि उर्दू अपनी जगह है। देखो, अपना कल्चर, अपनी चीज़ें, अपनी जगह, वो अपनी जगह है, उनको अहमियत देनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, उर्दू को सीखने की आवश्यकता है हमें तो वैसे ही मतलब वो आती है, हम उसमें जीनियस है, हम वो बोल सकते हैं अच्छे तरीके से, मतलब वो तो हमारी टिप टॉप पे हमें पता है कि हमें किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है। सीखने की ज़रूरत है तो इंग्लिश को है। अच्छा, प्रायोरिटी इंग्लिश को ही नहीं दी जा रही है हमारे, मतलब कोई भी बड़े से बड़े आप हुकाम आला ले लें, बड़े से बड़े मतलब मिनिस्टर ले लें, कोई भी ले लें, वो प्रायोरिटी किसको दे रहे होते हैं? उर्दू में बात करने को, उर्दू में बात कर रहे होते हैं। कोई भी मतलब कोई जज
जलसा हो, कोई भी चीज़ हो, मैंने ज़्यादातर देखा है कि इंग्लिश के बहुत कम वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं वो। देखिए उर्दू तो वैसे हम बचपन से मतलब घर में ही सीखते हैं, तो वो तो मसला नहीं है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि वो खातून तो समझी ही नहीं थी पहली बात को, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या। अच्छा, दूसरा है लड़का कह रहा था कि आज़ादी है, ठीक है ना, तो वो कुछ हद तक अपनी जगह पर वो लड़का ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि कितनी बड़ी आबादी में कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो लड़कियों को आज़ादी दी हुई है उन्होंने, बहुत कम। आप किसी एरिया को सिर्फ फोकस करो, जैसे वो कह रहा है मैं लिबर्टी पे खड़ा हूँ, मैंने 2 लड़कियों को जाते हुए देखा, सिर्फ वो 2 लड़कियों को आपने देखा है ना। आप पूरे पाकिस्तान की तो बात करो, ये मैं कह रहा था, कितने देही इलाके हैं, फिर कितने ऐसी कच्ची आबादियां हैं जहाँ पे मतलब पढ़ाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यकीन करें आप, बस ये होता है कि लड़की 14 से 15 साल की हो, उसके रिश्ते तलाश होने लग जाते हैं। 16 साल में तो वो अपने फ़र्ज से, माँ बाप अपने फ़र्ज से मतलब फारिग हो चुके होते हैं, उनको टेंशन हो रही होती है कि बच्ची यानी कि 15 या 16 की हो गई तो इसकी शादी करवा दो। बिल्कुल ऐसा ही, ज़्यादातर आबादी जो बड़ी आबादी है अनएजुकेटेड है, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या कुछ दुनिया में हो रहा है, तालीम क्या है। असल में इसकी और बुनियादी वजह पे आ जाते हैं कि हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपके पास अगर खाने को सब कुछ है, आपके पास घर है, आपके ऊपर जिस्म पे कपड़ा पहनने को है, तो उसके बाद आप तालीम की तरफ जाते हैं, तरक्की की तरफ जाते हैं। जी जनाब, तो बात हो रही थी कि वो सवाल समझी ही नहीं थी, वो तो समझी नहीं थी। अच्छा, जो लड़का था वो कह रहा था कि आज़ादी, कैसी आज़ादी चाहिए, तो देखें सिटीज़ में कुछ फैमिलीज़ में थोड़ी सी आज़ादी है, आटे में नमक के बराबर। तो देखिए आज़ादी वो नहीं होती कि इंसान, लड़कियां घूम रही हैं फिर रही हैं। आज़ादी ये है कि आप सबसे पहले, मैं सबसे पहले क्लियर करूँ, एक तो वो वाली बात हो गई कि आप सबसे पहले पेट पूजा, बहुत बड़ी आबादी की बात हो रही है, चंद एक माशरे की हाई सोसाइटी की बात नहीं हो रही। सबसे पहले तो आप पेट पूजा से, घर से, कपड़ों से, आपके जिस्म पे कपड़े आ जाएं, आपके पेट भरा हुआ है, उसके बाद एजुकेशन पे आता है। बहुत बड़ी आबादी अगर इस कशमकश से अभी नहीं निकली तो बैरून मुल्क में, अदर कंट्रीज़ में CEOs बनने के ख्वाब तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना, लेडीज़ के, ठीक है ना। पहली बात ये है, बहुत बड़ी आबादी हमारी गुर्बत है। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हमारा माशरा ये समझ ले, फ़िज़िकल वर्क जो होता है ना, फ़िज़िकल वर्क, मजदूरी, उसको हटा के एजुकेशन के मैदान में मर्द और बराबर हैं, मतलब बल्कि मैं ये कहूँगा, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट, चीज़ों की डिसिप्लिन में, ये बात हमने पहले किसी चीज़ की कंपनीज़ को हेड करना, और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। मैन भी नहीं कर पाता। अच्छा, ये चीज़ कुदरती एक चीज़ है कि चीज़ों को मैनेज करना अच्छे तरीके से लेडीज़ ज़्यादा बेहतर करती हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हटा दें कि आपने कोई पत्थर नहीं तोड़ने कि आप कहें कि औरत है, मर्द है। अच्छा, उस लड़के की मुझे बात थोड़ी सी मतलब मैं डिसएग्री इसलिए भी कर पा रही हूँ, वो इसलिए कि उन्होंने ड्रेसिंग का कहा कि बोल्ड ड्रेसिंग करना। अरे यार, बोल्ड ड्रेसिंग करके तो आप अपने घर में भी घूम सकते हो। बोल्ड ड्रेसिंग करके अगर आप मार्केट चले गए, शॉपिंग करने चले गए, तो इसका आज़ादी से क्या लेना देना। बोल्ड ड्रेसिंग तो बहुत सारी फैमिलीज अलाउ कर देती हैं। जी बात भाई आप जीन्स पहन लो, जी भाई आप टी शर्ट पहन लो, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं। बात हो रही है अभी यहाँ पे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना ही वो इतना अच्छा है। दूसरी बात ये है कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिलती है, नहीं मिल सकती। देखिए, हम अपनी डिग्रीज लेकर PhD करने वाला, BBA करने वाला, बैचलर्स करने वाला, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये वो लोग हैं जो अपनी मतलब मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि इनको पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है, इनको अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं पता। ये सोचते हैं कि बस हमने डिग्री, मतलब मैं स्पेशली मैं फीमेल्स की बात करती हूँ कि ये इतना, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन के बाद शादी कर ली, सही, ठीक है, किसी ने मेडिकल में बहुत आगे तक पढ़ा, MBBS तक कर लिया, शादी कर ली, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं है कि हम ये करने के बाद हमें कौन, मतलब इस तरीके से जैसे वो अंकल भी कह रहे थे कि सपोर्ट नहीं कोई करने वाला है। सपोर्ट करे, हमें राह दिखाए, हमें वे पता चले तो हम उससे आगे बढ़े और जाके मतलब इंटरनेशनली काम कर पाए। अच्छा, एक डिस्कस हो रही थी गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, और आवाम क्यों नहीं कर सकता। देखिए बड़े जो लेवल पे काम होते हैं ना, मिसाल के तौर पर जैसे एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें आपको 100% गवर्नमेंट के मोहताज हैं आप। अच्छा, उन्होंने बोला स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको चाहिए कि वो कोर्स अच्छा रखे। अरे वो कैसे अच्छा रखे? बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि बुक्स जो इशू होती हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे ही होती है? नहीं, ये होता ये है कि अच्छा रखे, लेकिन अच्छा रखे तो उनको चेक एंड बैलेंस कौन करे? गवर्नमेंट के एक उसूल हो, कुछ कानून हो कि आपने ये फ़ीस से ज़्यादा नहीं लेनी, आपका जो, देखो कुछ भी है, कुछ भी आपने तालीम देनी है ना, और आपने एक अच्छा स्कूल मेंटेन करना है। अब आप अपने स्कूल को बहुत खूबसूरत बना रहे हो और उसके चक्कर में फ़ीसें डबल ट्रिपल ले रहे हो,
तो उसका कोई कानून हो कि भाई आपने इस क्लास की फ़ीस यहाँ से यहाँ तक लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, 5वीं तक की फ़ीस यहाँ से यहाँ तक लेनी है। और सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव। आप बात नहीं, प्राइवेट में अलग अपनी किताबें हैं। नहीं ना, हाँ, लेकिन किताबें बोर्ड लेवल की बात कर रही हूँ मैं। चले आप 1 to 8 की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। 1 to 5 तक तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चे को, उन्होंने खुद बोला कि बच्चे को कुछ खबर नहीं होती, सिर्फ वो बैठना, उसका माइंड सेट हो रहा होता है। उसके बाद 6, 7, 8, इसके अंदर 8 के अंदर आधा 9 का कोर्स पढ़ाया जा रहा होता है। मैं टीचर हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर सही से पता है। 6 और 7 के अंदर इंग्लिश और उर्दू को अच्छे से रीडिंग करना, अच्छे से मतलब राइटिंग करना, और मैथ्स के कुछ सम हो गए, फैक्टराइजेशन, ये सब पढ़ाया जा रहा होता है, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, बहुत कॉमन चीज़ें जो हर एक के बाद दूसरे बंदे को आती है। अच्छा, 9 और 10 का जो कोर्स है ना, ये प्राइवेट स्कूल्स नहीं वो करते, ये तो सेम है। बोर्ड लेवल पे होता है। जैसे सिंध, हम सिंध में तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स होती हैं, जो बस सिर्फ और सिर्फ वही आप पढ़ सकते हो। 9th 10th में अगर आप कोई स्कूल चाहे कि मैं अपनी किताब कर दूं, ऐड कर दूं, तो नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम उसी का देना है, बोर्ड का देना है, बोर्ड लेवल पे होना है। तो ये सारा चेक एंड बैलेंस हम कैसे, आवाम कैसे कर सकती है? मैं चेक एंड बैलेंस की कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर अपनी स्कूल सिस्टम जो है वो अगर गलत तरीके से चल रहा है, फीसें ज़्यादा ले रहा है, तालीम को महंगा कर रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एक आम आदमी भी पढ़ सके, एक मिडिल क्लास बंदा भी पढ़ सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। अच्छा, और मैं उस लड़की की बात कर रही थी कि वो ये कह रहा था कि आवाम को खुद भी कुछ करना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम कोर्स को कैसे चेंज करते हैं, बोर्ड लेवल के कोर्स को? जैसे कि उस लड़की ने भी कहा कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में स्कूल वाली बुक्स तो पढ़ाई जा रही है, लेकिन खुद का मतलब ये भी हो सकता है, या ये होना चाहिए, समझना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल वाले लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स चलाते हैं, या टीचर्स हैं जिनकी जो मतलब प्राइवेट तौर पर स्कूल चला रहे हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से काम करें, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करें, सही अच्छे तरीके से तालीम दें, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट का अपना काम है, लेकिन इनका अपना काम है। प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा वो बन चुका है, माफिया बन चुका है, एक इंडस्ट्री बन चुका है, एक इनकम का ज़रिया बन चुका है। आपके पास प्राइवेट कॉलेज है मेडिकल का, आप उसमें सीटी सिर्फ पैसे वालों को दे रहे हो, आप सीटी बेच रहे हो, इंजीनियरिंग की सीटें बेच रहे हो आप, तो ये गलत है ना, ये तो गवर्नमेंट नहीं करेगी ना। आपने ये देखा है, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी देखे होंगे, तरीके से उर्दू नहीं बोलनी आ रही होती उनको, बिल्कुल अपनी मतलब प्योर अपनी मतलब एक मदर टंग होती है ना, जिसमें मतलब वो जो उनकी आबाई ज़बान होती है, जैसे कि सिंधी, पंजाबी, पश्तो, मैंने ऐसे लोग भी देखे कि आप इंग्लिश तो उनसे, इंग्लिश की तवक्को तो आप रख ही नहीं सकते हो, आप उर्दू भी वो तरीके से नहीं बोल पा रहे होते हैं, यानी कि बिल्कुल ठेठ देहाती। तो आपकी आने वाली नस्ल को वो कामयाब करेंगे? वो कैसे करेंगे? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पे तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको खुद इंग्लिश का पता ही नहीं है, जिनको उर्दू भी नहीं आती तरीके से, तो वो क्या जज कर पाएंगे, वो क्या मतलब एडवांसमेंट लाएंगे, वो क्या कोर्स आउटलाइन को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बना पाएंगे? और ये चीज़ें, हम लोग पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं कि हमारे टीचर जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में इस तरह के जाहिल लोग आ गए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे दे के गवर्नमेंट की सैलरी लेने, इतना बुरा सिस्टम हुआ है गवर्नमेंट का स्कूलों का कि स्कूलें बंद पड़ी हैं, स्कूलों के अंदर भैंसें पल रही हैं, बाकायदा भैंसें वहाँ पल रही हैं वहाँ के वडेरे की, और उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन हुई है गवर्नमेंट के डिपार्ट्स में, और उसकी बाकायदा तनख्वाहें जाती हैं टीचर्स की, जबकि स्कूल बंद है, वहाँ पे जानवर पल रहे हैं। ऐसा देहात की तरफ कई ऐसे स्कूल हैं जो बाकायदा कागज़ों में हैं। इतना बुरा निज़ाम है। अच्छा, फिर फंडिंग आ रही है उसकी, इतना बुरा निज़ाम, तो फिर आज हम उसका असर देख रहे हैं कि हम तालीम में बहुत पीछे रह गए। अच्छा, मैं आपको अपने इलाके के एक स्कूल का बताती हूँ कि वहाँ के मतलब कुछ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ, वो स्कूल टोटल ट्रस्ट पे, सही, ठीक है, फंडिंग पे चलता है वो, यानी कि टीचर्स की जो फीसेस हैं, टीचर्स की जो सैलरीज हैं, तो स्कूल से के जो बच्चे हैं उनको फीसेस नहीं देनी चाहिए। ट्रस्ट का मतलब तो उनको तो 1 रुपया नहीं देना चाहिए, पर बच्चे की स्कूल की फीस 2500 रुपये, 3000 रुपये ट्रस्ट स्कूल पे। यानी कि आप खुद बताएं, वहाँ के चेयरमैन हैं या जो भी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो कितना अपनी जेब में रख रहे हैं, टोटली रख रहे हैं। देखिए फीस अलग वो स्कूल एरिया का सबसे ज़्यादा हाईफाई स्कूल होता है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा स्कूल है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जो बात है बोलने वाली। अच्छा, लेकिन वही आपकी वाली बात, वो कमा इतना ज़्यादा रहे। अच्छा, पता है इस तरह देखिए, कोई भी शख्स हमारे यहाँ जो चोरी कर रहा है ना, मसला पता है क्या है, बच क्यों रहा है, कर क्यों रहा है, वो इसका कर पा रहा है कि उस फीस को भी किसी और मद में ले रहा है अपने कागज़ों में, यानी कि वो ये कहेगा कल को इनके ऊपर ट्रस्ट वाले आएंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे, हर चोरी करने वाला अपना हाथ बचा रहा है। तो इसको इस तरह उसने हल निकाला हुआ होगा कि ये हमने फ़ीस रखी हुई है मर्ज़ी पे, जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बच्चे दे रहे हैं, जिनके वालिदैन दे सकते हैं, यानी कि नहीं, सब दे रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर जब चेक एंड बैलेंस होगा तो उन्होंने इसका हल निकाला हुआ होगा कि ये एक ऐसी फ़ीस है
जो कंपलसरी नहीं है, लेकिन लोग इतने अच्छे हैं यहाँ के जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों की तालीम को अच्छे से अच्छा करने के लिए, ये उनकी तरफ से भी फंड है, कुछ ना कुछ उन्होंने हल निकाला हुआ होगा। अच्छा, आपको बताऊँ ज़्यादातर पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो स्कूल ट्रस्ट पे या फंडिंग पे चल रहा है। ये भी एक चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ रिसर्च की आदत नहीं है और बोलने की। अच्छा, एक और मज़े की बात, बोलने की आदत नहीं। हमारे यहाँ पे अगर किसी को इस स्कूल के किसी 1-2 पेरेंट्स को पता भी चल जाएगा ना, वो नहीं बोलेंगे हमारे बच्चे के साथ दुश्मनी कर लेंगे। मतलब हर शख्स अपने घर को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, तो खुल के बोलता नहीं है, ओवरऑल नहीं बोलता है। खैर, एक बहुत ही मतलब है कि बहुत ही लंबी डिबेट है इस पे, हमारे तालीमी निज़ाम पे, हमारे माशरे में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इसमें। उन सारे फैक्टर्स को मिल के अगर हम पीछे रह जाते हैं तो उसकी वो वजह बनती है। बात इसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, फीमेल्स की बात हो रही है, हम ये तो देखें हमारे मेल्स नहीं है अभी इंटरनेशनल लेवल के कोई CEO, तो हम फीमेल से क्या बहुत कम मतलब, लेकिन के बराबर ना, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा कांग्रेट्स लीना नैयर के लिए, तो कि उनकी खुशी तो बनती है। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।